गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। मित्रों, जैसा आप लोग जानते हैं 64वीं बीपीएससी मेंस का रिजल्ट आ चुका है और अब इसका इंटरव्यू होना बाकी है। आप लोग इंटरव्यू के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं और इसके लिए आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। आप मोबाइल नंबर दे सकते हैं और हम लोग वहाँ पे गंभीरतापूर्वक कि इंटरव्यू के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आज इस वीडियो में हम लोग दो चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि इंटरव्यू का इम्पोर्टेंस क्या होता है और इंटरव्यू के जो प्रश्न होते हैं वो किस एरिया से पूछे जाते हैं। इस दो चीज़ को हम लोग आज समझेंगे। मित्रों, इंटरव्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और इंटरव्यू का जो रिजल्टेंट होता है, एक प्रकार से कहिए कि उसका जो इफ़ेक्ट होता है बहुत ही प्रभावी होता है आपके जीवन के लिए। इसीलिए इंटरव्यू जो है बहुत ही सजगता से और तत्परता से देनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग कुछ चीज़ जानेंगे कि इंटरव्यू का इम्पोर्टेंस क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए, इंटरव्यू का जब हम इम्पोर्टेंस देखेंगे, क्या होता है इंटरव्यू का इम्पोर्टेंस। आप देखिए कि टोटल ऑफ कैंडिडेट जो सीट्स है 64th बीपीएससी के अगेंस्ट में 1465 सीट्स हैं, जबकि आपके पास जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं 3799 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं इंटरव्यू देने के लिए। और ये जो है 2.6 टाइम्स है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हर 2.6 पर एक लड़का का सिलेक्शन होना तय है। वैसे में यहाँ पे जरा सा भी मिस्टेक करना या लापरवाही बरतना आपको वो सिलेक्शन लिस्ट से बाहर कर सकता है। जैसे कि इसीलिए हमने कहा है कि इंटरव्यू क्या डिसाइड्स कर सकता है, आपका सिलेक्शन डिसाइड्स कर सकता है। अगर आपका इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं हुआ तो सिलेक्शन पर प्रभाव पड़ सकता है आपका। और उसके बाद क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ किस पर प्रभाव पड़ेगा, रैंक पे। मित्रों, जो मेंस में क्वालिफाई करने वाले लड़के होते हैं उनका कॉमोवेश मार्क्स जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा हाइटेस्ट डिफरेंसेस नहीं होता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तब वहाँ पे इंटरव्यू का मार्क्स जो है काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर होता है। किसी को 120 में 100 मार्क्स आ जाता है तो किसी को 50 मार्क्स आ जाता है, किसी को तो 45 ही आ जाता है। तो यहाँ पे जो है इंटरव्यू का जो आपका मार्क्स होगा वो बिल्कुल रैंक को अगर कहा जाए कि निर्धारित कोई करता है तो वो इंटरव्यू का मार्क्स करता है। तो आप समझते जाइए इंटरव्यू का जो इम्पोर्टेंस क्या है, रैंक डिसाइड करता है। पहले तो सिलेक्शन ही डिसाइड किया, उसके बाद रैंक भी यही डिसाइड करता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको पोस्ट डिसाइड करता है। आप क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, उसके अनुसार से आप प्रेफरेंस तो डालते हैं, लेकिन जब तक उसके कैटेगरी में आपको मार्क्स नहीं आएगा तो आपको वो पोस्ट मनचाहा पोस्ट नहीं मिलता है। तो पोस्ट के लिए भी ये इंटरव्यू ही आपको सहयोग करेगा कि अगर इंटरव्यू का मार्क्स आपका अच्छा रहा तो आपके मन मुताबिक जो पोस्ट है वो भी मिलेगा। ये डिसाइड पोस्ट को भी डिसाइड इंटरव्यू मार्क्स ही करता है। उसके बाद क्या है, ये चौथा चीज़ इसी में समाहित है। पोस्ट में आपकी जो चॉइस है, जीवन में क्या बनना चाहते हैं और इतना जो आपने मेहनत किया है किसके लिए किया है, वो चॉइस भी फुलफिल करने का जो अंतिम पैमाना है वो इंटरव्यू ही है। क्योंकि यहाँ पे जरा सा भी मिस करना 2, 4, 5 मार्क्स का भी जो फैसला होता है आपको बहुत दूर ले जाता है आपके चॉइस से। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इंटरव्यू। और सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका समय सेव करता है। ये आपको लग रहा होगा कि समय सेव कैसे करता है, तो आपको हम बताते हैं। आप मान लिया जाए कि आपका जो है टारगेट है एसडीएम बनना या डीएसपी बनना या तो फिनांस सर्विसेज में जाना। आप अटेम्प्ट करते हैं और 1-2 मार्क्स के लिए अपने चॉइस से दूर रहते हैं, तो आप पुनः इसके लिए प्रयास करते हैं, पुनः समय बर्बाद होता है आपका। उतने समय में कुछ अन्य प्रोग्रेसिव आप काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब आप इंटरव्यू को अगर बहुत बेहतर ढंग से नहीं लेते हैं तो थोड़ा मार्क्स के लिए थोड़ा सा पहुंच से आप दूर रहते हैं, जो आपका जो है समय को भी बर्बाद करता है। तो आप मित्रों, ये है इम्पोर्टेंस इंटरव्यू का।
आप लोग ने अभी सीखा कि इंटरव्यू का इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे सिलेक्शन में, पोस्ट में आपके समय को बचाने में सहायक होता है। अब हम लोग मोटे तौर पर हम ये देखेंगे कि इसका एरिया ऑफ क्वेश्चन कहाँ से रहता है। मित्रों, हम लोगों ने भी जब इंटरव्यू को फेस किया था तो वहाँ पे हमको महसूस हुआ था इस प्रकार का क्वेश्चन, और कई सारे मित्रों से बातचीत करने के दौरान भी हमको यही पता चला कि इस एरिया से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि देखिए, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे रिलेटेड आपका व्यक्तिगत जो प्रश्न होगा, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका हॉबी क्या है, ठीक है, आपके मित्र कैसे हैं, उनके गुण अवगुण, इससे आपका साइकोलॉजिकल जो है गुण को वो जज करना चाहता है। तो यहाँ से पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें फैमिली फ्रेंड के बारे में भी पूछे जा सकते हैं, और उसके साथ आपको जो है आपके क्वालिफिकेशन पे प्रश्न होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं, पूछे जाएंगे। हॉबी से आपके प्रश्न, तो आप डिसाइड कर लीजिए, आपके पास कोई हॉबी है तो उसको तैयार कर लीजिए, और अगर अभी तक हॉबी को एकदम फिक्स नहीं किए हैं तो अभी से कर लीजिए किसी हॉबी को फिक्स, और उसके तथ्यों को आप अच्छी तरह से भली भांति से समझ लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हॉबी, और यहाँ से प्रश्न बिल्कुल पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप किसी सेवा में पहले से ही कार्यरत हैं तो निसंदेह मेरा एक छोटा सजेशन है, उसका आप प्रॉस एंड कॉन्स जरूर देख लीजिए। वहाँ से 100% क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, लास्ट प्रोफेशन से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपने प्रोफेशन को तैयार करिए कि आप क्या काम करते हैं, किस प्रकार के काम करते हैं, किस प्रकार से कोऑर्डिनेट करते थे सीनियर जूनियर से। यहाँ से आपको लास्ट प्रोफेशन का एग्जाम्पल लेकर के भी आपसे जो है साइकोलॉजिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपके सीनियर के साथ कैसा व्यवहार रहा, कैसे आप डील करते थे जूनियर के साथ, अपने बड़े ऑफिसर के साथ क्या मतलब, कैसे जो है प्रेशर में भी काम कर पाते थे। इस प्रकार का साइकोलॉजिकल क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट प्रोफेशन हो गए। उसके बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल ही लाजमी बनता है, और अक्सर 90% लोगों से तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, वाई दिस सर्विस, वाई डू यू लाइक दिस सर्विस, इस सर्विस में आप क्यों आना पसंद करते हैं। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही हल्के में नहीं लेना है। ये क्वेश्चन अक्सर प्रारंभ में ही पूछे जाते हैं, इसलिए अगर उस समय आप अगर बेहतर ढंग से आप इंटरव्यू बोर्ड को सेटिस्फाई करने में सक्षम रहते हैं तो एक तरफ तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, दूसरे तरफ लोगों को भी आपके प्रति रुचि बढ़ जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आसान भी है, इसको आप सामंजस्य बैठा के आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो उस पर भी अगर हम लोग कभी चर्चा करेंगे कुछ प्रश्नों पर तो हम आएंगे। अभी हम एरिया ऑफ क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तैयार करना है। उसके बाद से आप देखिए ऑप्शनल और ऑनर्स। सबसे पहले देखिए दो बात, हम आप जब मेंस लिखते हैं तो वहाँ पे एक आपका पर्सनल ऑप्शनल एक सब्जेक्ट होता है, किसी का हिस्ट्री, किसी का ज्योग्राफी, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी ऑप्शनल होता है। ठीक है, तो ऑप्शनल से क्वेश्चन बिल्कुल तय है कि पूछे जाएंगे, और कई ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिसका ऑप्शनल अलग सब्जेक्ट होता है जबकि उसका ऑनर्स पेपर अलग सब्जेक्ट होता है। मान लीजिए कोई किसी का डिसिप्लिन पेपर या ऑनर्स पेपर हिस्ट्री है जबकि ऑप्शनल वो रखा है LSW या हिंदी, तो उसको हिंदी से भी प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके ऑनर्स पेपर से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना है, ऑप्शनल को तो बेहतर करके जाना ही जाना है, पूरा रिफ्रेश करके जाना है, और आपके डिसिप्लिन पेपर को भी रिफ्रेश करके जाना है। लेकिन जिनका डिसिप्लिन और ऑप्शनल दोनों है तो उनके लिए और ज़्यादा अच्छा है, वो बेहतर ढंग से उस पेपर को करके जाए, क्योंकि चूँकि आपका वो डिसिप्लिन पेपर है, आशा रखता है कि आप उसमें किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए उसका आप बेहतर जवाब दीजिए। जैसे कि मेरा ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री था, तो मुझसे 200 साल का कश्मीर का इतिहास पूछ लिया गया था, तो क्वेश्चन टफ भी कभी कभी पूछा जा सकता है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए अब जो है आगे का चीज़ आपको जो है, चूँकि ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, स्वाभाविक है कि बिहार से प्रश्न पूछे जाएंगे, और अगर आप आउट ऑफ बिहार के हैं तो आपसे भी यही आपको भी यही थोड़ा सजेशन रहेगा कि आप बिहार के बारे में आप भली भांति समझ लीजिए,
कि उसका ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है और पॉलिटिकल सिनारियो क्या चल रहे हैं, क्या क्या स्कीम्स हैं इसके। तो इस प्रकार के चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, क्या इसके स्कोप्स अभी हैं जिससे बिहार डेवलप कर सकता है, और आज तक बिहार क्यों नहीं डेवलप कर पाया, इस पे एनालिसिस करके आप अपने पास रखें, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, क्या इशू है अभी, इशूज क्या चल रहे हैं अभी, मान के चलिए अभी वर्तमान के दौर में इशूज बाढ़ और कोविड-19 को देख रहे हैं, तो उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। प्रॉब्लम को देखिए और सॉल्यूशन को भी देखिए। तो जो भी संदर्भित यहाँ का बिहार से रिलेटेड है, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, निश्चित यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद यदि हम करंट टॉपिक्स की बात करें तो करंट टॉपिक्स को 3 भाग में आप डिवाइड करके देख सकते हैं, पूछे जाएंगे। बिहार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होंगे वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, और अगर आपके सब्जेक्ट मैटर से कुछ करंट टॉपिक्स बनता है तो निश्चित ही उसको बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, और उसके बाद जो है आप नेशनल टॉपिक्स, जो नेशनल इश्यूज हैं उनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इंटरनेशनल इश्यूज से इंटरनेशनल रिलेशन इत्यादि, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कई सारी घटनाएं घट रहे हैं पड़ोसी देशों के साथ, वो सबको गंभीरतापूर्वक देखना है। तो जब आप इन सारी चीज़ों को आप देख करके जब जाएंगे तो बोर्ड में बैठने के साथ जब आपके सामने प्रश्न आएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत बेहतर ढंग से आप जो है जवाब भी दे पाएंगे। और जब बेहतर ढंग से जवाब देंगे कॉन्फिडेंस के साथ, तो आपका जो है मार्क्स बहुत अच्छा आएगा, जो रैंक और आपके पोस्ट को डिसाइड कर देगा। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और जिन लोगों को मेरे साथ इसके लिए इंटरव्यू के लिए जुड़ना है, आप कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं, और मैं उनको एक ग्रुप में जोड़ करके जो भी इसमें प्रोग्रेस के लिए आपके चांसेस होंगे उसको मैं अवगत कराते रहूँगा, और टॉपिक्स को भी, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो भी मैं आपको डिटेल में बताते रहूँगा। तो आज भर के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू वेरी मच।